साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए करंट अफेयर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। 5 मिनट का ये वीडियो होगा और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, जो कि अभी हाल ही में आज के दिन ही मनाया जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपको ये बात तो पता ही होगी। लेकिन ये वाला जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सर ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपको पता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए जाते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी बेसिक जानकारी हम आपको देंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है, किसके लिए ये मनाया जाता है। पहले ये आपको बेसिक जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन से पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अवसर पर दिए जाते हैं, खेल दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। उसके बाद में बताएंगे कि इस बार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि जो लास्ट टाइम यानी 2020 में किस किस को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के जो मजबूत दावेदार हैं वो कौन कौन है। तो इस तरह की कुल मिलाकर के अपनी 5 से 6 मिनट की ये वीडियो क्लास होने वाली है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, स्पेशली MPPSC मेंस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सर खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस को मनाया जाता है। सर मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, हर वर्ष इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता था अभी तक। लेकिन अब क्या हुआ है, तो अब इस बार नहीं प्रदान किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते थे? तो देखिए, पहला पुरस्कार प्रदान किया जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है भारत का, जिसका नाम अभी हाल ही में बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो हम काउंट करते हैं, तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार वितरित किया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार वितरित किया जाता है। अन्य ऐसे कई पुरस्कारों को जो है यहाँ पर वितरण किया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो स्पेशली कोच लोगों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो देखिए, ऐसा पहली बार होगा जब ये पुरस्कार अपने तय समय पर प्रदान नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और उसके तुरंत बाद पैरालंपिक के कारण पुरस्कारों का वितरण नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 8 अगस्त को यहाँ पर आपके जो टोक्यो ओलंपिक के खेल थे वो यहाँ पर संपन्न हुए हैं। ठीक है, तो वो तो संपन्न हो गए, उसके तुरंत बाद यहाँ पर पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हो गई है। तो इतना समय नहीं मिल पाया है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर खेल पुरस्कारों का वितरण किया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, और वो खिलाड़ी जो पिछले 1 वर्ष में अच्छा प्रदर्शन किए हैं उसी के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो ओलंपिक तो संपन्न हो गए, लेकिन पैरालंपिक अभी संपन्न नहीं हुए हैं। तो पैरालंपिक जैसे ही संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, यानी जिसे हम साई कहते हैं। तो साई के द्वारा एक लिस्ट प्रदान की जाएगी, उसके आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा कि किसे किसे हम यहाँ पर खेल रत्न पुरस्कार इस बार देंगे। ठीक है, चलिए पिछले वर्ष की बात कर लेते हैं। तो पिछले वर्ष जो खेल दिवस 2020 है वो भी कोरोना की वजह से ज़्यादा हर्षोल्लास से नहीं मनाया जा सका था। आपको पता है, वर्चुअल माध्यम से जो है खिलाड़ियों को यहाँ पर पुरस्कारों का वितरण कर दिया गया था। ठीक है, मतलब वर्चुअल का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑनलाइन माध्यम से पुरस्कारों का वितरण कर दिया गया था। ठीक है, और इस बार तो मतलब 29 अगस्त को नहीं मनाया जा रहा है। अभी डेट भी नहीं बताई गई है कि कब जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पुटअप होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, और ये 119वां मेजर ध्यानचंद का जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसके अवसर पर जो है खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या फिर जिन्हें हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं,
उसके स्टैटिक के प्रश्न हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991-92 से इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। ठीक है, नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 2021 में, अभी हाल ही में, जैसे ही भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में जीता है, उसके तुरंत बाद ही मोदी जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा कर दी गई कि इस बार जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो पहले इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्ष 2020 से इस पुरस्कार की राशि बढ़ा करके यहाँ पर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, चलिए पहले विजेता की बात कर लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो 1991-92 में, जिन्हें हम माइंड मास्टर, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, एक ग्रैंड मास्टर हैं। इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। पुस्तक का नाम याद रखिए, इनकी आत्मकथा है माइंड मास्टर। वहीं मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है, गोल आत्मकथा किसकी है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम किसको मिला था। तो वर्ष 2020 में 5 खिलाड़ियों को यहाँ पर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या फिर जिसे हम कहें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दिया गया था। वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो 2020 में यहाँ पर अवार्ड प्राप्त करने वाले 5 खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा जो क्रिकेट से हैं, रानी रामपाल जो हॉकी से हैं, मरियप्पन थंगावेलु जो कि एक पैरा जंपर हैं, मानिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग या फिर कुश्ती से संबंधित हैं। इन 5 लोगों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इस बार की बात करते हैं तो इस बार सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है वो आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का आ रहा है, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को जो है यहाँ पर गोल्ड दिलाया है। उसके बाद में विजय कुमार दहिया की बात करते हैं, उनको भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी बॉक्सर हैं जो जिन्होंने अभी यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, उन बॉक्सर को भी मिल सकता है। तो देखिए, जितने लोगों ने यहाँ पर पदक जीता है उनकी बहुत ज़्यादा दावेदारी है कि उनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल सकता है। उसके बाद क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनको भी यहाँ पर मिल सकता है। तो ये कुछ खिलाड़ी हो गए जिनकी दावेदारी मजबूत है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पुटअप हो सकते थे इस वीडियो से, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस से। और ये खेल दिवस हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 119वां जन्म दिवस मेजर ध्यानचंद का मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस बार 29 अगस्त को नहीं प्रदान किए गए हैं। जल्दी जैसे पैरालंपिक खेल समाप्त हो जाएंगे वैसे यहाँ पर डेट घोषित कर दी जाएगी कि कब जो है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम तुरंत आपको बता देंगे। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जो आपके अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, आपका एनटीपीसी रेलवे की आंसर की आ गई है, और आपका यूपीएससी पीईटी हो गया। तो इनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो सीधे क्वेश्चन हम स्क्रीनशॉट एग्जाम पेपर से लेकर के आपके करंट अफेयर वाली वीडियो में लेकर के आते हैं। तो 4 से 5 उन प्रश्नों को हम कवर करते हैं, 4 से 5 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करते हैं, 7 से 8 करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करते हैं, और 4 से 5 एमपी करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो इस तरह से एक हम मतलब कि बेसिकली सभी एग्जाम को कवर करते हुए महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए रोज सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की लेकर के आते हैं। तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जैसे ही कोई नई जानकारी अपडेट होती है हम करंट अफेयर की इस स्पेशल वीडियो में करंट स्टैटिक टॉपिक में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।